बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अस्र की फजीलत, तर्जुमा और तफसील। अनुवाद सूरतुल अस्र। जमाने की कसम है कि इंसान बड़े घाटे में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, नेक अमल करते रहे, एक दूसरे को हक पर कायम रहने की और सब करने की ताकीद करते रहे। सूरह अस्र की फजीलत। यह सूरह कुरान करीम की बहुत मुख्तसर और छोटी सूरह है, लेकिन इमाम शाइफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर लोग इसी सूरह को गौर और तकब्बुर के साथ पढ़ ले तो ये उनकी दीनों दुनिया की दुरुस्ती के लिए कैदी हो जाए। इसमें अल्लाह ने जमाने की कसम खाकर फरमाया कि तमाम इंसान घाटे में है, सिर्फ वो लोग बचे हुए हैं जो इन चार चीज़ों के पाबंद हो: ईमान, नेक अमाल, दूसरों को हक का नसीहत और सब्र की वसीयत। अल्लाह ताला ने ज़माने की कसम क्यों खाई? इंसान को दुनिया की जितनी नेमत अता की गई है, गौर किया जाए तो उनमें सबसे बड़ी नेमत वक्त है। इसलिए कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा वक्त ही की कसम खाई गई है, कहीं सुबह की कहीं रात की, और यहाँ जमाने की कसम खाई जा रही है जिसमें सारे वक्त, सुबह हो या शाम, रात हो या दिन, सब शामिल है। बहरहाल इसमें इस बात की तरफ इशारा है कि हर मुसलमान को वक्त की कदर व कीमत पहचाननी चाहिए, क्योंकि दुनिया व आखिरत की तमाम कामयाबी इस बात से मुताल्लिक है कि वक्त का सही इस्तेमाल किया जाए और उसे बर्बाद होने से बचाया जाए। चुनाचे क़यामत के दिन इंसान खास तौर पर इस बारे में सवाल होगा कि उसने अपनी उम्र, अपनी जवानी और अपने इल्म का क्या इस्तेमाल किया। गौर किया जाए, इनमें से उम्र और जवानी दोनों का ताल्लुकात वक्त और ज़माने से ही है। सूरह अस्र में चार बहुत बड़ी ज़रूरी बातों का हुक्म। इस सूरह में अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस इंसान की ज़िंदगी चार बातों से खाली है वो बहुत ही नुकसान में है, और इस नुकसान का मतलब आखिरत का नुकसान है, यानी वो आखिरत में अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिए जाएंगे। नंबर 1, ईमान। अगर ईमान न लाए तो बज़ाहिर कितना भी अच्छा अमाल कर ले, आखिरत में इसका कोई फ़ायदा नहीं। नंबर 2, अमले सालेह यानी नेक अमाल। नेक अमल वो होते हैं जिसका हुक्म अल्लाह ने दिया वो और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका हो, अल्लाह को राज़ी करने के लिए किया हो। इनमें से एक चीज़ भी ना पाई गई तो चाहे वो देखने में अच्छा मालूम हो, लेकिन अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं। कुचला हुआ नया सीजन तारा। नंबर 3, हक की वसीयत। वसीयत के माने ताकीद के साथ किसी बात को जिक्र करना। मतलब ये है कि एक दूसरे को हक की तरफ दावत दी जाए। जो ईमान न लाए वो उनको ईमान की दावत दी जाए, और जो नेक अमल न करते हो उनको नेक अमल करने की दावत दी जाए। नंबर 4, सब्र की वसीयत। सब्र की ताकीद करना, यानी अल्लाह के हुक्मों को बजा लेने में और अल्लाह की नाफरमानी से बचने में जो मुश्किलें और मशक्क़तें हो उनको बर्दाश्त करने की तलकीन करना। हक की तरफ दावत के फौरन बाद सब्र की दावत देने में गालिबन इस बात की तरफ इशारा है कि दावत काम में बड़े सब की ज़रूरत है और इंसान को तबीयत के खिलाफ बातें सुननी और बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो ऐसी हाल में हक की दावत देने वालों को सबका आदी हो जाना चाहिए। अल्लाह हम सबको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह
की इस्लामी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें।